हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। मैग्नेटिज्म की बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ मानी जाती है ये। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया है, हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ डिस्कस की थी और उसकी एप्लीकेशन के बारे में हमने पढ़ा था। बायो-सेवर्ट्स लॉ हमें क्या बताती है, दैट इज द फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया या सर्कुलर लूप हो गया सेंटर पर, ठीक है, या एक्सिस के ऊपर। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ में हमने यही पता किया था कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है हम किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली एम्पियर सर्कुलर लॉ भी कुछ वैसा ही है। एक तरीके से कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव मेथड है ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो आपसे कोई भी पूछे कि एम्पियर सर्कुलर लॉ एक जर्नल लॉ होती है वैसे तो ये, बट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए जैसे बायो-सेवर्ट्स लॉ भी एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करती है, उसी तरीके से एम्पियर सर्कुलर लॉ भी हमें मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड आउट करके देगी, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड है होता है ये। उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने दो लॉ पढ़ी हैं जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके देती थी। सबसे पहले एक हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और एक हमने पढ़ा था गॉस लॉ के बारे में, ठीक है। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी, जहां पे सिमेट्री होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री होती थी वहां पर हम गॉस लॉ का हमने यूज किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। उसी तरीके से मैग्नेटोस्टैटिक जो ये यूनिट जो चल रही है आपकी, उसके अकॉर्डिंग बायो-सेवर्ट्स लॉ मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और अब हम जो आज डिस्कस करेंगे दैट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये दोनों ही चीजें हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके देती हैं, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सिमेट्री होगी, यानी कांस्टेंट होगी एक तरीके से, ठीक है। कैसे होगी वो डिटेल में हम अभी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो ये बेसिक सा था। अब हम करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है एम्पियर सर्कुलर लॉ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं जरा। चलिए ध्यान से देखिएगा एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है। देखिए, एम्पियर सर्कुलर लॉ होती है ये होती है एम्पियर सर्कुलर लॉ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ये इक्वेशन आपको नजर आ रही होगी, लेकिन बहुत ही सिंपल है जब आप इसको करोगे। देखिए, एक एक चीज के बारे में हम पढ़ते हैं। बी हेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड, B is the magnetic field. dl is the elementary length. dl is the elementary length. Mu naught is the permeability of free space, and I is the current पासिंग थ्रू लूप, ठीक है। अब सोचो जरा इस चीज को मैं किस तरीके से मेंशन करूंगा यहाँ पे। अगर मैं इस कंप्लीट को कुछ नाम दूं, देखिए ये तो मैंने अलग अलग बता दिया कि B इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड D इज द एलिमेंट्री। अब एलिमेंट्री लेंथ की बात करूं, अगर मैंने ये कोई भी एक लूप लिया तो इसका जो छोटा सा हिस्सा मैं लूंगा दैट इज DL, दिस इज द एलिमेंट्री लेंथ। हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ में भी बहुत सारे ये चीजें पढ़ चुके हैं। DL करंट एलिमेंट हम लेते थे वहां पे, लेकिन यहाँ पे लाइन का कोई भी एक एलिमेंट मैं यूज कर लिया दैट इज DL, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री। एलिमेंट्री होता है बहुत ही स्मॉल पार्ट ऑफ गिवन लेंथ, ठीक है। अगर मैं इस कंप्लीट हिस्से को मैं बोलूं, इस कंप्लीट पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस चीज के बारे में अराउंड क्लोज्ड लूप। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं, जरा याद कीजिए कि थोड़ा सा पीछे देखिए, सरफेस जो हमने गोस थ्योरम पढ़ी थी, गोस थ्योरम में क्या था, E इंटू डी एस, इसको मैंने बोला था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पे सरफेस इंटीग्रल था, लेकिन यहाँ पे सरफेस नहीं, यहाँ पे मैं एक लेंथ की बात करने वाला हूं, लेंथ की बात होगी यहाँ पे पूरे टॉपिक में, तो इसीलिए हमने इसको बोला लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड लूप, इसीलिए ये क्लोज्ड लूप का सिंबल मैंने बनाया है। तो इसको याद करने की कोशिश कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इस चीज को मैं क्या बोला जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हमने गॉस थ्योरम को क्या बोला था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरीके से ये है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, परमेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, बायो सवर्ट्स में आप पढ़ चुके हो। एंड आई इज द करंट पासिंग थ्रू लूप, जो भी हम लूप लेंगे यहाँ पे उसमें से जो करंट पास करेगा वो यहाँ पे आई के तौर पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये तो हो गई जस्ट एक बेसिक चीजें कि एम्पियर सर्कुलर लॉ का जो फॉर्मूला बनता है उसमें क्या क्या चीजें, उसको हम सिंबलाइज किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हम उसको बोलेंगे। ठीक है, अब हम इस चीज को प्रूव करके दिखाते हैं आपको कि क्या चीज है, किस तरीके से ये प्रूफ होगा। तो पूरी डिटेल में हम ये करवाएंगे, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, जो स्टेट करवाएंगे आपसे, इट स्टेट दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब इसके प्रूफ देखिए, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन की बातें होंगी, पता होना चाहिए आपको कि जो चीज हम प्रूव करने जा रहे हैं उसमें जो जो पैरामीटर्स यूज हुए हैं उनका मतलब क्या होता है, ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम इसका प्रूफ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, मैंने ये एक स्ट्रेट वायर लिया है, और किस तरीके का स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग वायर, जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज पॉइंट पी, ये वो पी पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर मैंने लिया जिसमें से आई करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक इस तरीके का लूप लेना है। उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो पी पॉइंट है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है स्ट्रेट वायर से, दैट इज आर। अब हमें कैसे लेना है, जैसे गॉस थ्योरम में हम एक गॉसियन सरफेस लेते थे, उसी तरीके से यहां भी एक लूप लिया जाएगा, एक सरफेस लिया, यहां सरफेस नहीं, यहां एक लूप लिया जाएगा, क्योंकि वहां पे मैं सरफेस की बात हो रही थी, यहाँ पे लेंथ की बात होगी, तो सिंगल एक लूप लिया जाएगा। और किस तरीके का वो लूप होगा वो समझिए जरा। देखिए, लाइन इंटीग्रल, ये कैसा कंडक्टर हमने लिया है, एक स्ट्रेट वायर मैंने चूज किया है यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पी पॉइंट से पास होने वाला एक ऐसा लूप लेना है जिसकी ज्योमेट्री आपको मालूम हो। ध्यान से देखिए, पी पॉइंट से पास होने वाला एक ऐसा लूप बनाएंगे जिसकी ज्योमेट्री आपको मालूम हो। स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में, स्ट्रेट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो सिमेट्रिकली स्फेरिकल होती है। ये आप पढ़ चुके हो फर्स्ट यूनिट में कि स्ट्रेट वायर अगर हम लेंगे तो उसकी आप कर भी सकते हो राइट हैंड रूल से, स्ट्रेट वायर में अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी उसकी, ऐसे चारों तरफ। जैसे ये अगर करंट है ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, स्फेरिकल होगी। ठीक है, तो हम किस तरीके का लूप यहाँ पे लेंगे, स्फेरिकल लूप मैं यहाँ पे
ले रहा हूं। ध्यान से देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। क्लियर है स्टेप। सबसे पहले हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिया, उसके बाद उसमें से आई करंट फ्लो करवाया अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर हमने पॉइंट लिया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे वो सिचुएट है। उसके बाद हमें एक ऐसा लूप लेना है जो इस पॉइंट पी से पास आउट होता हुआ बनाया जाए, जिसकी ज्योमेट्री हमें मालूम हो। तो हमने क्या किया कि एक स्फेरिकल लूप मैंने बनाया, ठीक है। ये एक सर्कल है, याद रखना, ये कोई स्फेयर नहीं है, मैं यहाँ सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ। एम्पियर सर्कुटल लॉ में लाइन इंटीग्रल की बात होती है। तो यहाँ पे जो ये लूप लिया गया है, इसका मतलब ये एक सर्कल है, एक धागा, एक धागे की बात कर सकते हैं, ठीक है। एक धागा ऐसे रखा हुआ है हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस लूप की एक साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक डायरेक्शन आपको चूज करनी है, एज योर चॉइस क्लॉकवाइज और एज योर चॉइस एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताइए कि करंट अगर ऊपर जा रहा है, करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल। करवाया था पहले भी कि थंब को आप रखिए मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, एंड कर्ल द फिंगर, पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है मेरा, इस तरफ रखा हुआ है, थंब के राइट साइड रखा हुआ है, और कर्ल द फिंगर, ऐसे जाएगी फिंगर और यहाँ पर अंदर की तरफ मुड़ रही है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। आप इस पॉइंट को यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो, कहीं भी मान सकते हो इस पी पॉइंट को, क्योंकि सर्कल है, सर्कल का डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, क्रॉस लगा सकते हो। चलिए, अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें करना है वही काम जो हम गॉस थ्योरम में करते थे। गॉस थ्योरम में हम क्या करते थे, एक स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट तोड़ते थे ds नाम का। सेम वही काम करना है हमें, इसमें एलिमेंट्री लेंथ, छोटे छोटे हिस्से में लाइन का एलिमेंट्री लेंथ के हिस्से यहाँ पे मैं डिवाइड करने वाला हूँ। एज योर चॉइस आप कहीं भी कीजिए, मैं वहां पे करूंगा जहाँ पे मैंने पॉइंट को एज्यूम किया है। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट P था, यहाँ पर, तो यहीं पर मैं एक क्या करूंगा, एक यहाँ पे dl एलिमेंट ले लिया मैंने, ठीक है। आप इस dl को यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ एज योर चॉइस। अब इसको समझने के लिए देखो, ये यहाँ से ऐसा समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन और इजी तरीके से अगर हम समझाना चाहें तो देखिए बच्चों, बहुत इजी है। जैसे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लो कर रही है, तो अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, ऐसे टॉप व्यू देखूं इसका, तो बिल्कुल मुझे सर्कल नजर आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं टॉप व्यू यहां बना रहा हूं। ये क्यों बनाया मैंने, इसको और इजीली समझाने के लिए, आपको इसकी डायरेक्शन समझ में आ जाएगी। तो देखिए, मैंने यहाँ टॉप व्यू बनाया तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी नजर आई, बिल्कुल सर्कुलर पाथ में, जो ये लूप मैंने लिया है, ठीक है। करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसे अगर देखूंगा कि करंट ऊपर की तरफ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ऊपर से देखूंगा तो लूप तो मुझे बिल्कुल सर्कल नजर आएगा और करंट ऊपर आता हुआ नजर आएगा। और जब करंट ऊपर आता हुआ नजर आता है तो वहां पे क्या लगाया जाता है बच्चों, डॉट। डॉट का मतलब क्या है कि करंट ऐसे बाहर आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमें नजर आ रही है। फिर हम क्या करते थे, यहाँ पे जैसे डीएल एलिमेंट ले लिया मैंने, आप यहाँ भी कर सकते हो डीएल एलिमेंट, आप यहाँ भी ले सकते हो डीएल एलिमेंट, आप यहाँ भी ले सकते हो डीएल एलिमेंट, आप कहीं भी डीएल एलिमेंट इसका ले सकते हो। अब जरा ये देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है इसकी। देखिए यहाँ ये आर है, ये डीएल है, तो यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड नजर आऊंगा, देखिए यहाँ पर देखिए करंट अगर ऊपर जा रहा है, करंट अगर ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यानी ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे लाइक दिस। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी अलोंग टेंजेंट, इस पॉइंट पर ये होगी अलोंग टेंजेंट, इस पॉइंट पर ये अलोंग टेंजेंट, इस पॉइंट पर अलोंग टेंजेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अलोंग द टेंजेंट। ये मैं लास्ट में कंडीशन आपको बता दूंगा कि किस किस तरीके से होती है ये, ठीक है। अब जरा ये देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि डीएल और बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है,
सेम डायरेक्शन है तो थीटा कितना आता है 0, यहाँ भी थीटा कितना आएगा 0 डिग्री, यहाँ भी थीटा कितना आएगा 0 डिग्री, यहाँ भी थीटा कितना आएगा 0 0। आप इसको समझने से पहले गॉस थ्योरम कर लीजिए। गॉस थ्योरम में सिर्फ एक ही चेंज है, उसमें सरफेस लिया है हमने, यहाँ लाइन का केस चल रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। वही उसका गॉसियन सरफेस का एलिमेंट तोड़ते थे, यहाँ पे इस पूरे लूप का स्मॉल लेंथ का एलिमेंट तोड़ता हूं मैं। डायरेक्शन वही, एंगल उसमें भी क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम आती थी, एंगल 0 बनता था। उसी तरीके से ये है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, टॉप व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, थीटा कितना बन रहा है 0 डिग्री। अब जरा मुझे ये बताइए कि इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर तो मैंने बायो सेवर्ट्स लॉ में भी करवाई है, रिजल्ट कितना आया था उसका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r। जरा याद कीजिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूजिंग बायो सेवर्ट्स लॉ का रिजल्ट यही आया था। हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे इसके ऊपर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका। हमें प्रूफ करना है बाय एम्पियर सर्कुटल लॉ को, तो बड़ा सिंपल सा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। ठीक है, हमें इस चीज को सोल्व करना है, इस चीज को लेके चलेंगे और आंसर क्या लाना है हमें, म्यू नॉट आई। तो कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, वेक्टर फॉर्म हटा दीजिए, कोस कितना है बी और डीएल में, बी और डीएल में एंगल कितना है 0 डिग्री। ये कितना हो जाएगा आपका बी डी एल कोस 0 क्या हो जाएगा 1। बी कांस्टेंट है, मैंने बोला था कि एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या होती है, जहां पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की सिमेट्री होती है, यानी कांस्टेंट होती है, तो बी बाहर आ जाएगा। और वैसे भी हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है डीएल, और डीएल का ये क्या हो जाएगा एल। ठीक है, बी कितना है, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की बी कितनी आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r इनटू लेंथ कितनी है पूरे सर्कल की 2 पाई r, 2 पाई r, r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, दैट इज म्यू नॉट आई। हैंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट कंसेप्ट है इसका समझना है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा एम्पियर सर्कुटल लॉ। आप कहीं भी ले जाइए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डीएल को लेते हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगी। यहाँ अगर आप डीएल लेते हो तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टेंजेंट ये हो जाएगी। हर जगह एंगल कितना आएगा बच्चों 0। तो इसमें पजल होने वाली बात नहीं है कि कैसे क्या हुआ है। ठीक है, सिमेट्री है हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। अब हम यहाँ पे एक और मैं इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन आपको करवाना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए, मैं एक वायर की बजाय अगर 2 वायर का यूज करूं, अगर कहीं भी आपको एक वायर की बजाय 2 वायर का यूज करना पड़े न्यूमेरिकल वगैरह में, या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए कि जहाँ पे 2 वायर आपको दिया जाए, एक वायर अंदर जा रहा है, 2 वायर हैं ऐसे 2 वायर हैं, एक में करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो वहां पे क्रॉस आ जाएगा, और एक में करंट बाहर की तरफ आ रहा है। समझ में आई बात? एक में करंट अंदर की तरफ जा रहा है और एक में करंट बाहर जा रहा है। ठीक है, और ये P पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। वहां पे सिर्फ एक वायर की बात हो रही थी, यहाँ पे मैंने 2 वायर लिए। ठीक है, क्रॉस और डॉट का मतलब आपको मालूम है कि डॉट का मतलब है कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है, क्रॉस का मतलब है कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ये P पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। हमें वही रूल यूज करने हैं कि P पॉइंट में से पास होता हुआ एक ऐसा लूप बनाओ। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है, मान लीजिए यहाँ I1 करंट जा रहा है और इसमें से I2 करंट जा रहा है। ठीक है, अब जरा ये देखिए कि कौन सी, अब मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। साइन कन्वेंशन मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से साइन कन्वेंशन का यूज होगा। यहाँ पे
देखिए राइट हैंड रूल का यूज करेंगे, ठीक है। राइट हैंड रूल का यूज करते वक्त मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी एज योर चॉइस आपकी, जैसे हमने राइट हैंड फिंगर को कर्ल किया लूप की डायरेक्शन में, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था कि साइन कन्वेंशन की बजाय लूप की एक डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। मान लीजिए लूप की डायरेक्शन आपने ये वाली चूज की है, तो लूप की डायरेक्शन के अलोंग आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए, ऐसे जा रही है ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जा रही है, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी, कर्ल द फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लूप, द डायरेक्शन ऑफ थंब, द डायरेक्शन ऑफ थंब गिव द करंट, अरे जो थंब की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन, वो पॉजिटिव करंट कहलाएगा। जिधर थंब होगा ना वो करंट पॉजिटिव करंट कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद कर लेना कि लूप की जो डायरेक्शन होगी उसके अलोंग आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिएगा, तो जिधर थंब होगा ना वो करंट पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करेगा। तो इधर कौन सा करंट जा रहा है, I2 करंट, तो I2 करंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और वाइस वर्सा में ये अंदर की तरफ जा रहा है तो I1 करंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना आप, ठीक है। इसमें अगर आप एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करना चाहो तो क्या होता है, B dl म्यू नॉट I, अब यहाँ पे दो I हैं तो पॉजिटिव ये हो जाएगा I1 माइनस I2, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर दो करंट, अगर दो वायर एक साथ दे दी जाए एम्पियर सर्कुलर लॉ में, तो ये कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो दिस इज द प्रूफ एंड दिस इज सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिलेटेड टू द एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो ये कीजिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसके एप्लीकेशंस भी हम करवाएंगे। देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, जिसको हम सोलिनॉइड बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं, और ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, वो भी हम फाइंड आउट करना चाहेंगे यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज ऑल अबाउट द एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। देख लीजिए एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि हमने एक वायर लिया जिसमें से करंट ऊपर की तरफ जा रहा था, एक पॉइंट लिया जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी, P पॉइंट पर एक ऐसा लूप बनाइए जिसकी सिमेट्री हमें मालूम हो, तो ऐसा एक लूप बनाया, सर्कुलर लूप, जिसके हर एक पॉइंट पर डिस्टेंस सेम था, आर 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 आर। जब हमने इसका टॉप व्यू देखा तो करंट हमें ऊपर आता हुआ नजर आया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आई, यही लूप की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की एम्पियर सर्कुलर लॉ यूजफुल होती है, कब यूजफुल होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिए, जब मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल हो, टेंजेंशियल अलोंग एलिमेंट्री लेंथ, dl के अलोंग, या कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज बी टेंजेंशियली अलोंग द लूप, ऐसे कह लो, अलोंग लूप। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगी, अलोंग लूप के जिस भी पॉइंट पर आप dl तोड़ोगे उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सर्कुलर पाथ के अलोंग टेंजेंट, और वहां पर हर जगह एंगल क्या बनेगा, 0। क्या बनेगा, 0। cos 0 क्या हो जाएगा, 1, b आ जाएगा बाहर, और dl का इंटीग्रेशन l, तो ये रिजल्ट आएगा pl, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो आज के लिए इतना ही, ये अभी पूछ लेते हैं, 2 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।